ऋचा बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक पता चलेगी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा। सुलोचना जी ने लैपटॉप से वीडियो कॉल पर अपनी बेटी ऋचा से बड़े लाड में लगाते हुए कहा, अरे दीदी, आप इतने दिन पहले आकर क्या करेंगी? आप यहाँ आ जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? सुलोचना की बातें सुनकर उनकी बहू शिया ने उनके हाथ से फोन लेकर अपनी ननद से कहा, तुम्हें तमीज नहीं है अपनी ननद से बात करने की? और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली? बहन अपनी भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना आपने भेदभाव वाली बात, अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी इकलौती है, उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी की किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत खराब है। अच्छी है तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फ़ोन आपके पास आया था कि बहन जी केसो कार्ड देने आएगा तो आप शिया को भेज दीजिएगा, लेकिन आपने उन्हें कितना सुनाया था, जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फ़ोन नहीं करते तो भी आप जीना दुश्वार कर देती, और कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपने बेटे की शादी में रौनक लगाने के लिए अपनी बेटी का इंतज़ार था, उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतज़ार था। और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था, लेकिन आपकी अकड़ जिद और बहू बेटे में भेदभाव पूर्ण रवैये ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अपनी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौक़ों पर मायके में चाहिए, लेकिन बहू को आप शादी विवाह जैसे बड़े मौक़ों पर भी नहीं जाने देना चाहती हैं। कहते हुए सिया काफ़ी गुस्से में थी। इधर सुलोचना जी को अपने कहे गए शब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह सिया के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अकल है या नहीं जो सिया को 8 दिन पहले ले जाने की बात कर रहे हो? वो चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? शिया माधव के साथ शादी वाले दिन आएगी और रात में वापस भी आ जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है, बहनों को बड़ा अरमान है भाई की शादी का। बेटियों के आने से ही घर में शादी विवाह पता चलेगा। भाई साहब, आपकी तो 5-5 बेटियां हैं। सिया नहीं पहुंचेगी तो क्या, बाकी चारों तो पहुंच ही जाएंगी। बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई तो एक ही है। खैर, जैसी आपकी मर्जी। कहते हुए मायूसी से फ़ोन रख दिया। वो ये सब सोची ही रही थी कि तभी एकदम से सुलोचना जी का फ़ोन बजा। उठाया तो शिवानी की सासू माँ थी। बहन जी, शिवानी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे कैशों के साथ शादी वाले दिन ज़रूर भेज दूंगी और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की जिद मत करिएगा, आखिर उसे भी अपनी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसे बार बार उसे मायके बुलाती रहेंगी तो वो ससुराल में टिक कर रहना ही नहीं चाहेगी। वैसे भी हमने देखा है सिया तो मायके जाती ही नहीं है, तो फिर जैसे आप बहू को रोक कर रखती हैं, वैसे ही अब हम भी अपनी बहू को ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे। ऋचा की सासू माँ की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस हुआ। उस समय तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में पहले से जाने से रोककर बहुत अच्छा किया, लेकिन आज पता चला किसी का दिल दुखाकर किसी का कभी भला नहीं होता। उन्होंने सिया और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, आज खुद उनका और उनकी बेटी का दिल दुखा। अब कोई भेदभाव नहीं, सारा हिसाब बराबर हो गया।